क्या अब लाइव हो रहा है शो? जी। ठीक है, तो मैं बोलना शुरू करता हूँ, बाकी ये चीज़ जो लोग भी हैं देख लेंगे। मुख्यतः ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये शाहजहाँपुर के सभी पत्रकारों के लिए भी ये वीडियो बड़ा ख़ास है, इसीलिए उन पत्रकारों को इसमें टैग किया गया है और मैं चाहता हूँ कि वो सभी पत्रकार मिलके इस बात को उठाएं, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो कि अपने तरीके की बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ सरकार से हमारी जो शिकायतें हैं वो शिकायतें थोड़ी अलग ढंग की हैं। वो हम कोई मांग के रूप में नहीं है कि हमें कुछ चाहिए था, बल्कि हम कुछ देना चाहते हैं। तो दोस्तों, घटना कुछ इस प्रकार है, आप इसको थोड़ा सुनोगे तो समझ में आएगी कि क्या बात है। घटना कुछ इस प्रकार है कि मेरे पिता के पास एक ज़मीन हुआ करती थी जिस पे वो अपने कोयले का कारोबार और लकड़ी का कारोबार करते थे। काफ़ी सालों तक वो ज़मीन हमारे पास रही। वो ज़मीन कभी को पिता ने नज़ूल से, वो होती थी पहले वो पट्टे वाली 99 साल के, वो उस तरीके से पिताजी ने ली थी। कभी उसके सारे जो भी जाता था उस समय का किराया, जो भी बिजली का पानी का बिल, जो भी जाता था वो सब वो करते रहते थे। तो वो किराए पे थी सरकार से और शहर के बिल्कुल सेंटर में वो ज़मीन है, कीमती ज़मीन है। उस ज़मीन की कीमत लगभग मान के चलें आज के तारीख में अगर उसको बाज़ार भाव से बेचने जाएं जो चल रहा है तो 3-4 करोड़ रुपए की उसकी कीमत है। और वो एक ऐसी ज़मीन है जिस पे जो भी शहर के लोग हैं वो उस पर जानते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत से लोग शहर के इसे देखेंगे, शाहजहाँपुर यूपी में। तो वो ज़मीन की ऐसी ज़मीन है कि जिस पे आराम से कोई व्यक्ति 5-10 लाख रुपए कमा सकता है बैठ के आराम से। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैंने अपने सन्यास की जब यात्रा शुरू की थी तो उस दौरान मेरा घर छूट गया था। मुझे बहुत वैसे भी परवाह नहीं रही इन चीज़ों की, मैं ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत पकड़ता नहीं हूँ। हाँ, इनकी ज़रूरतों को समझता हूँ लेकिन पकड़ता नहीं हूँ। तो वो ज़मीन सरकार से पिताजी ने ली थी, तो जब ली होगी तो निश्चित ही ऐसी स्थितियाँ रही होंगी कि उनको अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कुछ काम करना था। तो उन्होंने वो किया भी अपने तरीके से। उस ज़मीन को उन्होंने हमारे परिवार के भोजन की व्यवस्था के लिए उस पर हमेशा काम किया और निश्चित ही उस ज़मीन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। हमारी एक प्रतिष्ठा भी उस ज़मीन से बनती है। शहर का एक एक आदमी जो है उस ज़मीन के बारे में जानता है, हमारे पिता के बारे में जानता है और नाम सम्मान सब कुछ हमारा उससे जुड़ा रहा, यादें जुड़ी रहीं, दुख सुख जुड़े रहे, बहुत कुछ जुड़ा रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि वो ज़मीन हमारे लिए किसी काम की नहीं है, बहुत बहुत अच्छी ज़मीन है। लेकिन एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, कभी को कोई व्यक्ति आपके पास आके कहे कि उसको एक अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए आपके यहाँ कुछ किराए पे दुकान चाहिए और आपकी वो दुकान हो, आप उसे दे दें। फिर वो सरकार एक समय बाद एक नियम ले आए कि 25 साल से जो वहाँ पे वो बैठा हुआ है उसकी वो जगह हो जाती है, जो किराएदार है वही मालिक हो जाएगा। तो आपने तो कभी को उसे अच्छा भाव से दिया था कि चलो भाई थोड़ा हमें किराया मिलेगा, इसकी ज़िंदगी संभलेगी, लेकिन फिर वो एक दिन कब्जा कर लेता है कि अब तो हमारा हो गया। तो ऐसे ही कुछ उस ज़मीन का हुआ कि उस ज़मीन के कुछ नियम आए जिस नियम के तहत वो ज़मीन अब हमारी हो गई। वो ज़मीन अब हमारी है। थोड़ा बहुत उसका जो पैसा जमा करना या जो भी लीगल चीज़ें होती हैं वो करने वाली बातें हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो ज़मीन हमारे ही नाम है, हमारे नाम कब्ज़ा है। तो हमारे पिताजी के पास वो ज़मीन जब थी तब उन्होंने अपने 1-2 लोगों को वहाँ पे, अपने दोस्त या जो भी, उनको किराए पे क्या ऐसे बैठा दिया है, किराए भी 200-300 रुपये शायद रख दिया था, तो ऐसे ही उनको दे दिया था। तो वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, करते हैं अपना काम, एक दुकान है। फाइनली ये है कि मेरी आत्मा को ये बात गवारा नहीं होती कि सिर्फ इस वजह से कि एक नियम सरकार में बदल गया था उसकी वजह से वो ज़मीन मैं ले लूँ। मेरा मानना है कि मेरे पिता ने अपने मुश्किल दौर में उस ज़मीन को सरकार से चाहा था और सरकार से ली थी।
आज ऐसा दौर नहीं है कि हमें किसी प्रकार की उसकी ज़रूरत हो। हमें लालची अगर चित्त हमारा है तभी हमें उस ज़मीन की ज़रूरत हो सकती है, अन्यथा सरकार से ली ज़मीन मैं सरकार को वापस करना चाहता हूँ निवेदन करके। मैं उस ज़मीन को सरकार को वापस करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी दिली इच्छा रही। आज आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टैंड हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अक्टूबर, शायद 4 या 5 अक्टूबर की बात है, हमने डीएम से मिलकर 4-5 अक्टूबर 2024 में ही 4-5 अक्टूबर को, यानी कि लगभग समझ लो कि 1 साल हो गए हैं, 1.5 साल, तो हमने वहाँ के डीएम से मिलके और उनको अपना समस्या बताई थी कि इस तरीके से हम ये देना चाहते हैं। जब हमने ये बताई थी तो उन्होंने आनन फानन में तुरंत उन्होंने फ़ोन किया और एकदम पूरा प्रशासन जो भी था एक्टिवेट हो गया और वो एकदम भागे भागे आए हमारे पास। और हाँ जी, वो जो होते ना लेखपाल टाइप के, नगर पालिका के जो लोग, वो सब आए हमारे पास। उन्होंने हाँ जी कागज़ ये लाओ, वो कागज़ लाओ। तो भाई हम पे जो कागज़ थे वो हमने दे दिए, वो लेके चले गए। तो मुझे बड़ा खुशी हुई, मैंने कहा यार कितनी तेज़ी से प्रशासन एक्टिव हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके बाद एक बड़ा गजब का तमाशा हुआ कि मुझे ही नोटिस भेज दिया गया कि हाँ प्रूफ करो कि ये ज़मीन आपकी है, ऐसा करके कुछ नोटिस आया कि आप अवैध कब्जेदार हो। मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा अगर मैं अवैध भी हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ यार ले लो मुझसे। लेकिन वो उन्होंने भेजा तो मुझे गुस्सा ये आई कि यार एक आदमी सही काम करना चाहता है, आप सही काम करने के बजाय आप उसे आरोपित कर रहे हैं। खैर मैंने उसका भी जवाब दिया और उसके जवाब देने के बाद अब 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है जवाब दिए। आज तक कोई भी इसका संबंध में बातचीत नहीं हुई। मैं माननीय नगर आयुक्त हमारे जो विपिन जी हैं उनसे भी मिला। अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले एक हमारी संस्था है उसकी तरफ से एक कवि सम्मेलन कराया था, तो वहाँ पे वो मुख्य अतिथि थे, तो मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको भी बुलाया, दिखाया, निवेदन किया, उन्होंने भी देखा। मैं नहीं जानता कि किसी व्यस्तता के कारण या कोई कानूनी मजबूरियों के कारण अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मैंने पाया। विपिन जी से मैंने पर्सनली उनके नंबर पे भी बात की, प्यारे व्यक्ति लगे इसलिए मैं उनसे पर्सनली भी टच किया। बाकी यार इस चीज़ के लिए भागना दौड़ना मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अब चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरा अपना अलग तरीके का जीवन है। शहर में मेरी प्रॉपर्टी निश्चित ही, ये प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है। मकान चलिए वो तो पुश्तैनी है, तो वहाँ पे जाता आता हूँ, कभी अपनी यादें हैं, लेकिन उस ज़मीन पे मैं पैर नहीं रखता जाके, जल्दी मैं जाता ही नहीं देखने। लास्ट टाइम अभी गया था तो नगर आयुक्त जी को ही दिखाने के लिए गया था, उसके अलावा मैं जाता ही नहीं, मेरा कोई भाव नहीं है। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं मैं उनसे भी ना कोई मुझे किराया लेता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है। हाँ, कई लोग इसमें ये भी कहते हैं कि आप जो हैं इस ज़मीन को क्यों सरकार को वापस कर रहे हैं, सरकार तो ऐसी ही है, बकवास और ये सब करती रहती है, मत वापस करिए। देखो, अगर आप किसी के यहाँ किराएदार हैं तो वो गुंडा बदमाश है, इससे आपका क्या लेना देना। आप किराएदार हैं, वो मकान मालिक है, अच्छा है बुरा है वो अपने घर का है। सरकार अच्छी है बुरी है मुझे नहीं लेना देना। प्रशासन की बात हो रही, मैं सरकार का मतलब मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस तो है नहीं। सरकार के लिए मेरा सीधा सा मतलब है भारत सरकार। तो भारत सरकार को मैं ये वापस कर रहा हूँ, और मैं नहीं समझता भारत सरकार बुरी है, भारत सरकार तो अच्छी है। पार्टियाँ अच्छी बुरी हो सकती हैं, भारत सरकार तो अच्छी है। भारत सरकार से मुझे कोई शिकायत नहीं है, भारत सरकार के लिए जो काम करते हैं उनसे ज़रूर शिकायत है, इसीलिए अभी मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिन दिनों मैं ये वापस करने की बात कर रहा हूँ, उन्हीं दिनों कुछ ऐसे मेरे मित्र हैं, क्लोज हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनके मकान गिराए गए। तकलीफ़ होती है, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता। या मैं ये कर रहा हूँ तो 1-2 लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिनको मेरे पिताजी ने कभी बैठाल दिया था, उनके बच्चों को, वो लोगों को भी तकलीफ़ होगी अगर ये मैं करता हूँ, तो वो भी उनको तकलीफ़ होगी। लेकिन
भाई मैं सबका जिम्मेदार भी नहीं हूँ। दो बड़ी अजीब सी बातें हैं। तो अगर प्रशासन ये कहता है, वो लोग ये कहते हैं कि नहीं ये ज़मीन हमारा, क्योंकि ये भी चलने लगा है, लालची वाली बात आती है। वो लोग अब ये ज़मीन पे हम ये हैं वो हैं बैठे हैं। भैया ठीक है, मुझे नहीं लेना देना, मुझे सरकार को वापस करनी। सरकार उसे किसे देती है मुझे कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ये वीडियो लाइव है फेसबुक पे, ये शायद 1-1.5 महीने में हटा दिया जाता है। तो इसको मैं एक अपना हमारा ऑफिशियली चैनल है लव धर्मा, मैं उस पर भी डालूँगा रिकॉर्डिंग इसकी, उस पर भी डाली जाएगी। मैंने डीएम को भी टैग किया है। सुरेश खन्ना हमारे यहाँ जो है मंत्री हैं यूपी के, उनको भी टैग किया है। पत्रकार जो हमें लगते हैं हमारे जुड़े हुए हैं इसमें, उनको भी टैग किया। और जो मित्र हों जुड़े हुए वो भी इसमें बात को बढ़ा सकते हैं, प्रशासन से पूछ सकते हैं आखिर ये ज़मीन लेते क्यों नहीं। हार्ट ऑफ सिटी की ज़मीन, 3 साइड रोड, 173 गज का प्लॉट, करोड़ों की कीमत। और ये मैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत पैसा है मेरे पास। तो भाई मेरे खाते में ही कभी 5, 7, 10 लाख से ऊपर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। करोड़ों रुपए के बातें तो छोड़ दो, मेरे खाते में आपको कभी इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, होते ही नहीं है। आते हैं, खर्च हो जाते हैं, कर देता हूँ। अभी भी इस वीडियो को बनने के बाद हमें वो हमारे एक स्कूल ले रखा है गोद, हमारे आश्रम जहाँ है वहाँ पे। अभी उसके लिए पंखे लेने जाना है कि चलो पंखे उन्होंने बोला है तो बच्चों के लिए पंखे कर दें। बस यही ज़िंदगी कट रही है अपनी। तो सरकार से ये मांग है कि ये ले ले। मेरे आत्मा पे बड़ा बोझ है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़मीन मेरी आत्मा पे कर्जे जैसा है। बड़े भारी मन से कह रहा हूँ, आंसू हैं गिरेंगे नहीं। बस सिर्फ ये है कि जिस दिन ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं है कि मैं दुखी मन से दे रहा हूँ, जिस दिन ऐसा होगा मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, धन्यवाद दूंगा लोगों का कि इतने दिन उनके बीच में हम रहे, हमारे पिता ने काम किया। लेकिन हमें वो ज़मीन नहीं चाहिए। सरकार हमसे ले ले, और अगर सरकार नहीं लेती है, मैं आज से ठीक 3 महीने तक सरकार की प्रतीक्षा करूँगा। 3 महीने तक सिर्फ सरकार की प्रतीक्षा करूँगा। अन्यथा उसी ज़मीन को जिन लोगों के शहर में 5 या 7 या 10 लोग जो भी मुझे लगेंगे कि जिनकी दुकानें तोड़ी हैं सरकार ने, वो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मुझे नहीं लेना देना, मैं ऐसे 8-10 लोगों के नाम वो ज़मीन टुकड़ों में कर दूंगा और सरकार लफड़े में फंस जाएगी। जबकि अभी वो ज़मीन इतनी बढ़िया है, सरकार उसे ले ले। मुझे नगर आयुक्त जी जब मिले थे तो उन्होंने कहा था कि इस पे बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी बन सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अगर उस जगह पे लाइब्रेरी बन जाए, हजारों बच्चे वहाँ, लड़के लड़कियाँ निकलते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल है, वो वहाँ पढ़ें, उनको लाभ हो, तो बहुत है। लेकिन मैं इसके लिए सरकार के अब आगे पीछे चक्कर काटना और जो कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। स्पष्ट मेरा एक मांग है, स्पष्ट मांग है। मैं मांग नहीं, तुमसे कुछ लेने नहीं आ रहा ना, देने आ रहा हूँ। एक सिग्नेचर करवाओ मुझसे, ले जाओ। जो मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे फादर की तरफ से मुझे मदर को मिली थी, मदर ने मुझे दे दी है, वो कागज़ मेरे पास, मैं दे दूंगा। ले लो भाई, ख़त्म करो यार, मुक्त करो मुझे। मुक्ति मांग रहा हूँ, तुमसे सुविधाएं नहीं मांग रहा। बहुत तकलीफ है मुझे, जब से मेरे अंदर ये विचार आया और मैंने इसका प्रयास किया। मैं लगातार ये चिंता में रहता हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं निपटा जाऊं। आंसुओं को रोक नहीं पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा।
पत्रकारों की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को जिम्मेदार समझते हो जाके डीएम से बात करें, ये वीडियो दिखाएं। मेरे नंबर हैं प्रशासन के पास, नहीं हो तो संपर्क करें मुझसे, मेरे इसी आईडी पे मुझसे संपर्क करें, मैं नंबर दूंगा, बात करूंगा। इसमें ऐसे नंबर नहीं भी बताऊंगा, डालूंगा, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। तो कुल मिला के ये एक मेरी अपील थी। अब ये भावात्मक है, ये कैसी है, देखो, ना तो मैं कोई नेता हूँ कि मैं ये सब करके स्टैंडबाजी करके और कल को पब्लिक से वोट मांगने जा रहा, मुझे इसमें कोई रस नहीं, नेतागिरी में मुझे रस नहीं। हाँ, निश्चित ही नेतागिरी एक ताकत है जो उसको सही ढंग से चला के दुनिया का भला हो सकता है, लेकिन वो कौन सुनेगा, वो कौन सुनेगा। गद्दी की लड़ाइयाँ इतनी हैं कि देश का हित हो ना हो, भाड़ में जाए, गद्दी मिलनी चाहिए। तो ना तो मैं नेता होना चाहता, ना हूँ। मैं जिस गद्दी को पा चुका हूँ, दुनिया में बड़े से बड़ा आदमी उस गद्दी को पाने में तरसता है। मैं आनंद की गद्दी पे बैठा हूँ। ये जो मुझे आंसू, ये जो पीड़ाएं दिखाई देती हैं, ये इस जगत की वो पीड़ाएं हैं जिनको मैं यहीं छोड़ जाना चाहता हूँ। इस जगत ने मुझे दी और इस जगत के लिए जो कर सकता हूँ वो करता रहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।